देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है ये अमित शाह जी का है। अमित शाह जी की यहाँ से रवानगी हो गई है। अमित शाह जी जा चुके हैं और कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं, क्या वोट इसी पे पड़ेगा? बिल्कुल इसी पे पड़ेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति को जो कुचलने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन नेताओं को कुचलने का काम करेगा। किया किस पार्टियों के कुछ नाम ले, किसने? कांग्रेस ने अपमान किया, सपा ने अपमान किया है। कह सकते महोदय, कांग्रेस ने ये कहा था कि राम काल्पनिक है, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा तक दर्ज किया था। पूरा अयोध्या की तरह हो गया, राम नाम नहीं, राम नाम तो पूरे विश्व में ही है। अच्छा। भारत में भी है। अच्छा। लेकिन कहने का मतलब है वो हमारी आस्था का प्रश्न है। और इस सरकार के प्रति हम सभी लोगों का झुकाव इसलिए है क्योंकि संस्कृति सभ्यता के साथ। आज अमित शाह जी की यहाँ पे जो है महासभा थी, क्या उन्होंने कुछ कहा? कहा क्या जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है, मोदी की गारंटी। किसानों का ऋण माफ करेंगे, 30 लाख जो है जॉब्स देंगे और बाकायदा डेट उन्होंने दी है, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट। नौकरी और रोजगार, मोदी जी ने वादा किया था कि मैं रोजगार दूंगा, नौकरी का उन्होंने वादा नहीं किया था। जी आज की रैली को देखकर क्या लगा? रैली को देख करके लगा कि अजय मिश्र टेनी जी 4 लाख से ज्यादा। आप खीरी से हैं या धौरारा? नहीं, खीरी से, खीरी लोकसभा, लेकिन निवासी धौरारा के। नाम है? श्याम जी। श्याम जी, कहाँ से आए हो? लखीमपुर से। स्कूल क्यों नहीं गए आज बेटा? गए थे। गए थे, तो किसके साथ आए हो? ये पोस्टर किसका है? मोदी जी का। हाँ, कैसा कार्यक्रम था आज? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इतनी भीड़ थी कि हमको जनपद खीरी में पहली बार इतनी भीड़ हुई। दोस्तों, चुनावी यात्रा के दौरान आज हम लखीमपुर खीरी में हैं। लखीमपुर खीरी में जो है वीवीआईपीओ का तांता लगा हुआ है। तांता किस लिए लगा है? क्योंकि भारत में लोकसभा का महापर्व चल रहा है। अगर इस महापर्व की बात करें तो इसके 3 फेज हो चुके हैं, 3 चरण हो चुके हैं। चौथे चरण में लखीमपुर खीरी में चुनाव होना है और जो डेट होगी, जो तारीख होगी 13 मई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर बात करें वीवीआईपी की तो इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी राजनाथ सिंह जी और कल जो है बहन कुमारी मायावती जी और आज जो है अमित शाह जी की रैली थी। और अमित शाह जी की रैली में जो हुजूम उमड़ा है, जो लोग आए हैं, उनसे बात करेंगे आखिर अमित शाह जी ने मंच के माध्यम से क्या संदेश देने का काम किया या किन किन मुद्दों पे जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर छोटी सी बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की, ये वही लखीमपुर खीरी है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक धौरारा है और एक खीरी है। अगर खीरी की बात करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी यहाँ से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया। वहीं
दूसरी तरफ अगर धौरारा की बात करते, धौरारा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी जो है चुनाव के मैदान में है। समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा जी खीरी से है और अंशय कालरा बहुजन समाज पार्टी से। वहीं अगर धौरारा की बात करते हैं, आनंद भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हैं और श्याम किशोर अवस्थी जी बसपा से हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे क्या कौन कौन से मुद्दे लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है ये अमित शाह जी का है। अमित शाह जी की यहाँ से रवानगी हो गई है, अमित शाह जी जा चुके हैं और जो उत्साह है इनके कार्यकर्ताओं का, जमीनी स्तर से आए लोगों का, वो चरम पे बात करेंगे। सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। जी, मैं मुकेश गुप्ता नगर पंचायत धौरारा से हूं और खीरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं आता हूं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अजय मिस्टेनी भैया को पुनः प्रत्याशी बना करके गौरवशाली एक खीरी लोकसभा क्षेत्र के जितनी भी जनमानस है उसका सम्मान किया है, क्योंकि टेनी मिश्रा केवल खीरी सांसद ही ना होकर के भारत के राज्य गृह मंत्री हैं, खीरी राज्य मंत्री हैं। इस नाते वो हमारे खीरी लोकसभा क्षेत्र के गौरव हैं, जिला खीरी के गौरव हैं। इस नाते हम भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे विश्वास रखती है, इस बात पे विश्वास रखती है, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका कभी सम्मान नहीं करता। अरे महोदय मंच नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं, क्या वोट इसी पे पड़ेगा? बिल्कुल इसी पे पड़ेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति को जो कुचलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन नेताओं को कुचलने का काम करेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का अपमान जिन पार्टियों ने किया, किन पार्टियों के कुछ नाम ले, किसने? कांग्रेस ने अपमान किया, सपा ने अपमान किया। कैसे कह सकते महोदय? कांग्रेस ने यह कहा था कि राम काल्पनिक है, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा तक दर्ज किया था। क्या राम काल्पनिक है? किसने? कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ एक पार्टी विशेष के नाते बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुकेश गुप्ता जी का कहना है सीधे तौर पे जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, ये देखने की बात होगी, ये इनका मानना है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है, परिचय देंगे आप? सुरेंद्र दीक्षित, नगर पंचायत धौरारा से। देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप धौरारा लोकसभा से नहीं, खीरी लोकसभा से हैं हम। लेकिन धौरारा खीरी दोनों डिफरेंट, चूंकि है क्या कि जो धौरारा है, जो परिसीमन हुआ तो धौरारा एक श्रीलंका की तरह टापू बना करके रख दिया गया, श्रीलंका की तरह टापू बना के रख दिया गया। तत्कालीन उस समय की जो सरकारें थी और उस समय सपा के जो मठाधीश थे, लखीमपुर अयोध्या की तरह हो गया, राम नाम नहीं, राम नाम तो पूरे विश्व में ही है, भारत में भी है। लेकिन कहने का मतलब है वो हमारी आस्था का प्रश्न है और इस सरकार के प्रति हम सभी लोगों का झुकाव इसलिए है क्योंकि संस्कृति सभ्यता के ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी। आज की बात कर लेते। आज अमित शाह जी की यहाँ पे जो है महासभा थी, क्या उन्होंने कुछ कहा? क्या जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है, मोदी की गारंटी। अभी इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हट गई इस देश से? नहीं हटी। बहुत सारी पार्टियों ने अपने झूठे आश्वासन दिए, क्या उन्होंने कुछ दिया? तो महत्वपूर्ण विषय है कि जो प्रत्यक्ष यहाँ के आम जनमानस को जो प्रत्यक्ष मोदी जी के द्वारा लाभ प्राप्त हो रहा है, आज तक किसी सरकार ने वो प्रत्यक्ष लाभ नहीं। अगर बात करें विपक्ष की, विपक्ष जो है विभिन्न मुद्दे लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। अगर बात करें जॉब्स की, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ जॉब्स देंगे और 15 लाख रुपए जो है मतलब अकाउंट में जाएंगे लोगों। ये कहकर जो है विपक्ष घेरने का काम कर रहा है। अभी जो है जो मैनिफेस्टो आया है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पे जो है टाइटल दिया मोदी की गारंटी। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वो मतलब हेल्थ एंड डेवलपमेंट की बात हो, उसमें भी वही कहा गया। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने जो अपना न्याय पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा कि आते ही जो जितना किसानों का ऋण है वो माफ़ करेंगे, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। 30 लाख जो है जॉब्स देंगे और बाकायदा डेट उन्होंने दी है। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट।
नौकरी और रोजगार। मोदी जी ने वादा किया था कि मैं रोजगार दूंगा, नौकरी का उन्होंने वादा नहीं किया था। इसलिए अगर इतने हाईवे बन रहे हैं, अगर पुल बन रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा, तो ये रोजगार नहीं है तो क्या है बताइए आप मुझे। नहीं, नौकरी जॉब्स की बात की। उन्होंने रोजगार की बात की थी, नौकरी की नहीं। देश को गुलाम नहीं बनाने की बात की थी उन्होंने रोजगार की बात की थी। इसलिए रोजगार और नौकरी में अंतर समझिए आप श्रीमान जी। हाँ, क्या होता है? उन्होंने रोजगार की बात की थी, इसलिए आज देखा जाए तो रोजगार उन्होंने दिया इस देश को स्टार्टअप के क्या क्या आपको लगता है, क्या आप लगता है कि जॉब से मुझे पता है कि जॉब्स और नौकरी में अंतर होता है। जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अंतर होता है, यही तो बोलना चाह रहे हो ना। सर्विस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द डिफरेंस, राइट? आई नो, मैं पता है मुझे। लेकिन हम यहाँ पे नौकरियों की, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्या एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं है जॉब? उन्होंने, सुनिए मेरी बात, आप इधर तोड़ मरोड़ करके मत प्रस्तुत करिए। उन्होंने कहा था कि मैं इतना विकास करूंगा, इतना डेवलपमेंट करूंगा कि 2 करोड़ रोजगार में प्रतिवर्ष दूंगा। रोजगार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दीक्षित। अब मेरी बात समझिए, रोजगार का क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति स्वयं से आत्मनिर्भर बन जाए उसको रोजगार बोला जाता है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि हम सरकारी नौकरी ही करें तभी हम नहीं, नौकरी भी तो वन मिनट, हमारी बात है ना, नहीं लाती। इस देश को वो गुजरात बनाना चाहते हैं, गुजरात मॉडल को आप समझिए। अगर वो पढ़ लेता है तो सोचता है कि मैं नौकरी करूं जा करके, लेकिन अगर वो रोजगार करता है, स्वयं आत्मनिर्भर करके स्वरोजगार की तरफ ध्यान उन्मुख करता है। दीक्षित जी का साफ तौर पे कहना है कि मतलब जो आत्मनिर्भरता है वो भारतीय जनता पार्टी जो है ला रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। स्वागत है सर, क्या परिचय क्या है आपका? कृष्ण कुमार पांडे। मैं पांडे जी, आज की रैली को देखकर क्या लगा आपको? रैली को देख करके लगा कि अजय मिश्र टेनी जी 4 लाख से ज्यादा। आप खीरी से हैं या धौरारा से? नहीं, खीरी से, खीरी लोकसभा, लेकिन निवासी धौरारा के। अच्छा, निवासी धौरारा के परसिमन की वजह से जो है इत्तेफाकन जो है आपको खीरी में जो है वोट डालना पड़ेगा, राइट? यही है। क्या लगा आज की रैली में? फिर वही दोबारा दोहराए उसको। अच्छा, दोबारा की तिबारा? नहीं, 4 लाख पार। अच्छा, ये लगा 4 लाख पार। पांडे जी का कहना है 4 लाख पार। और युवाओं से बात करें, वोट बन गया है? जी हाँ, बन गया। आप वोट इसके पहले डाला है? बिल्कुल डाला है। हाँ? बिल्कुल डाला है। डाला है जी। तो इस बार किधर वोट जा रहा है? इस बार भी भाजपा को जा रहा है। हाँ, तो हमारा ये पूछना ही गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। अभी 15 लाख की बात कही थी, तो मोदी जी ने कहीं भी 15 लाख रुपए किसी के खाते में डालने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि जितना काला धन है अगर वो भारत में आ जाए तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 15 लाख कल यहाँ पे रैली थी तो विपक्ष के काफी लोग थे। वो लोग कह रहे थे, उन लोगों का मानना ये था कि उन्होंने सर्टेन कहा था कि 15 लाख रुपए जो है देंगे, काला धन वापस लाएंगे। अगर काला धन वापस, सुन लीजिए बात, अगर काला धन वापस नहीं आया तो कुछ भी करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा था विपक्ष तो बरगलाता है, कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी जो काला धन वापस नहीं आया। नहीं, काला धन नहीं वापस आया। जितनी विपक्षी पार्टी उनके पास कितना काला धन बराबर निकला। अभी विपक्ष का काम ही घेरना होता। अभी आंध्र प्रदेश में एक नेता के पास 20,000 करोड़ रुपए नकद निकले हैं। नहीं, बिल्कुल विपक्ष होना जरूरी है। सालों का भ्रष्टाचार कम होने में समय लगेगा। बाकी हमारी भाजपा सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। काफी सालों से पिछड़ा हुआ, इतने सालों से देश पिछड़ रहा था, इतने सालों से देश जो है पिछड़ रहा था, उसको सुधारने में कुछ तो समय लगेगा। बाकी हमारी 70 साल, बाकी 70 साल से बहुत समय लगेगा, समय लगेगा। अरे मुन्ना, क्या नाम है? अरे ये तो नन्हा समर्थक, क्या नाम है? श्याम जी। श्याम जी, कहाँ से आए हो? लखीमपुर से। स्कूल क्यों नहीं गए आज बेटा? गए थे। तो किसके साथ आए हो? ये पोस्टर किसका है? मोदी जी का। मोदी जी का। तो यहाँ पे क्यों आए हो? देखने आए हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर देखने को मिला हेलीकॉप्टर? हाँ। अच्छा, स्कूल जाइएगा, पढ़िएगा, फिर उसके बाद आइएगा रैलियों में। पूछो। हाँ, कैसा कार्यक्रम था आज? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इतनी भीड़ थी कि हमको लगा जनपद खीरी में पहली बार इतनी भीड़ हुई। नहीं, भीड़ तो कल भी मैं आया था, भीड़ कल भी कल की तुलना से हमको लगता है कई गुना ज्यादा आज भीड़ है। कल थे? मैं था, यही दुकान है, मैं यहाँ था। कल से कई गुना ज्यादा भीड़ थी यहाँ तो पे। 13 तारीख को क्या होने वाला है? 13 तारीख को सब मोदीमय होगा। मोदीमय होने वाला है 13 तारीख को। ये आने वाली जो है आगामी 4 जून को पता चलेगा। दोस्तों, इस तरीके की जमीनी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। जय हिंद, जय भारत।